हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है परमेश्वर की पवित्र और जीवित हजूरी में। अपने हाथों को उठाओ परमेश्वर के सामने और अपने आप को बंद करो। परमेश्वर का धन्यवाद करो आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए। उसके नाम की महिमा करो, उसके नाम की स्तुति करो। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु। तू भला है परमेश्वर और तेरी करुणा सदा के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। आपने कहा कि प्रभु तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। मेरे पिता के यहाँ रहने के बहुत से स्थान हैं, बहुत से घर हैं। यदि ना होते मैं तुमसे कह देता। मेरे परमेश्वर, आपने अपने वचन में कहा, धन्य है वो लोग जो शोक करते हैं, वो सांत्वना पाएंगे। मेरे परमेश्वर, तेरे स्वर्ग में आशीषों की भरपूरी है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जब हम तेरे पास आते हैं परमेश्वर, तो तेरी आशीषों को, तेरे अनुग्रह को और तेरी दया को हम ग्रहण करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद के साथ तेरे पास आते हैं प्रभु, क्योंकि तू भला है परमेश्वर, तेरी करुणा सदा के लिए है पिता। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु, जो आपने में दिया मेरे परमेश्वर, जिसको पढ़कर परमेश्वर हम आत्मिक परमेश्वर भोजन लेते हैं मेरे परमेश्वर, और परमेश्वर अपने जीवन को परमेश्वर प्रभु बढ़ाते हैं आत्मा में। पिता, धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन के लिए हमारी मदद सहायता कर, ताकि परमेश्वर तेरे वचन को हर एक जन सुने, वो 100 गुना फल लेकर आए और शैतान उन वचनों को चुरा ना सके, अंधकार की शक्ति उन वचनों को चुरा ना सके। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको ब्लेस करे आज की सुबह में। और जैसे हम इस चीज़ को लगातार देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं परमेश्वर के वचन से, कि जो प्रथम पुनरुत्थान है वो कितना ज़रूरी है, वो कितना अहम है, उसकी बरकतें, उसकी आशीषें क्या हैं, उसका अनुग्रह क्या है हमारे जीवन के अंदर। और ये जो समय चल रहे हैं मसीहों के लिए, ये जो वक्त चल रहा है मसीहों के लिए, ये बहुत ही एक आशीष है, एक ग्रेस है, एक अनुग्रह है। क्योंकि आप सोचो कि आज आपके पास समय है कि आज अपने पापों से आप मन फिरा सकते हो, आज आप अपनी गलतियों से मन फिरा सकते हो, तौबा कर सकते हो, पश्चाताप कर सकते हो, रिपेंट कर सकते हो आप, और आज आप परमेश्वर के लायक, परमेश्वर योग्य बन सकते हो। ऐसे लोग जो सो गए, इस संसार में मर गए, आज उनके पास कोई मौका नहीं है, उनके पास कोई समय नहीं है कि वो अपने पापों से मन फिरा लें। हालेलुया। और लेकिन आज हमारे पास ये समय है, आपके पास ये समय है कि आप अपने जीवनों को परमेश्वर के योग्य बना सको। हालेलुया। याद रखो कि परमेश्वर के राज्य में हमें बड़ी बुद्धिमानी के साथ और बड़ी ही ताकत के साथ, सहनशीलता के साथ प्रवेश करना है। क्योंकि जो परमेश्वर ने प्रथम पुनरुत्थान की आशीष दी है हमें, उसके लिए हमें अपनी तैयारियां करनी है, पवित्रताई में जीवन जीना है, संघर्ष करना है। हमें उस आग के भट्टे से निकलकर जाना है जिसमें प्रथम पुनरुत्थान के लोग जिएंगे और जी उठेंगे। और वो लोग जिन्होंने वैसी दौड़ दौड़ी है और जो सो गए, वो भी जी उठेंगे। हम एक भजन गाते हैं, हालेलुया हालेलुया कह के हम उड़ जाने वाले हैं, हम दुख रंज भूख नंग सह के उड़ जाने वाले हैं। हालेलुया। आप सोचो कि परमेश्वर के राज्य में कितनी बड़ी बरकत है और कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक भजन हम गाएंगे परमेश्वर की पवित्र हजूरी में और उसके नाम की हम महिमा करेंगे। हम हालेलुया हालेलुया कह के, हम हालेलुया हालेलुया कह के उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। हम दुख रंज भूख नंग सह के, हम दुख रंज
भूख नंग सह के उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। यीशु इब्ने खुदा जब आया, इंसान का कर्ज चुकाया। यीशु इब्ने खुदा जब आया, इंसान का कर्ज चुकाया। सारे जग को उसने बचाया, सारे जग को उसने बचाया। हम मिलकर आए हैं, हम हालेलुया हालेलुया कह के, हम हालेलुया हालेलुया कह के उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। हम दुख रंज भूख नंग सह के, हम दुख रंज भूख नंग सह के उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करो परमेश्वर का, उसकी स्तुति करो। प्रभु के वचन में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं, जो लोग परमेश्वर के रास्तों पर चलते हैं और जो लोग परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं, अपना सब कुछ देते हैं, वो सब ब्लेस होते हैं। फिर याद रखो, परमेश्वर अनुग्रह से भरपूर परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। जब आप उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब आप उस परमेश्वर का नाम लेते हैं, तो वो ब्लेस करता है हमें, और हम एक दिन प्रभु की जीवित हजूरी में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब प्रधान स्वर्गदूत तुरही फूंकेगा तो हम सब जो जीवित हैं वो उठा लिए जाएंगे, और जो मृतक है वो उसकी आवाज़ सुनते ही जी उठेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे आज के वचन के लिए, और अपनी डायरी और अपना पेन। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को सुने, आप सोचें कि आप कितने ब्लेस हैं। और जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हो, अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ो मेरे साथ, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21 अध्याय, उसमें लिखा है, फिर जिन 7 दूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने मेरे पास आकर कहा, यहाँ आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक विशाल और ऊंचे पर्वत पर ले गया, और उसने पवित्र नगरी यरूशलेम को स्वर्ग में से परमेश्वर के पास से नीचे उतरते हुए दिखाया, और परमेश्वर की महिमा उसमें थी। उसकी चमक अत्यंत बहुमूल्य पत्थर अर्थात यशब के समान थी, जो स्फटिक सदृश से उज्जवल था। उसकी शहरपनाह विशाल तथा ऊंची थी, जिसके 12 फाटक थे, जिन पर 12 स्वर्गदूत थे। उन फाटकों पर इजराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर की शहरपनाह आधारशिलाएं थी, जिन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे। जो मुझसे बातें कर रहा था, उसके नगर और उसके फाटकों शहरपनाह को नापने के लिए सोने का मापदंड था। नगर वर्गाकार बसा था, उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने उस मापदंड से नगर को नापा तो वह 2400 किलोमीटर निकला। उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक समान थी। उसकी शहरपनाह को स्वर्गदूत ने मनुष्य की नाप से के अनुसार नापा, जो स्वर्गदूतों की भी है, तो वह 144 हाथ निकली। शहरपनाह यशब की बनी थी, और नगर स्वच्छ कांच के सुंदर सदृश से शुद्ध सोने का था। उस नगर की नींव के पत्थर सब प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सुसज्जित थे। नींव का पहला पत्थर यशब, दूसरा नीलमणि, तीसरा स्फटिक, चौथा मरकत, गोमेद, माणिक्य, पीतमणि, पेरोज, पुखराज, लहसनिया, धर्मकांत और 12वां चंद्रकांत का था।
12 फाटक मोतियों के थे, प्रत्येक फाटक एक मोती का था। नगर की सड़क पारदर्शक कांच के सदृश से चोखे सोने की थी। और जब आप परमेश्वर के उस पवित्र नगर को देखते हो, जहाँ पर आप बसने वाले हैं, जहाँ पर आप जाने वाले हैं, वो बिल्कुल अद्भुत है। और यदि आप पवित्र नगर यरूशलेम को देखोगे तो ये 2400 किलोमीटर में को बसा हुआ है, वर्गाकार। और प्रभु यीशु ने कहा, परमेश्वर के वचन में जब प्रभु के चेले व्याकुल हुए तो प्रभु ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मेरे पिता के यहाँ रहने के बहुत सारे स्थान हैं, और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। और जब आप यूहन्ना की पुस्तक 14 के 1 से 3 में इस बात को पढ़ते हैं, और गलातियों की पुस्तक को अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप गलातियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 26 आयत को जब पढ़ें तो उसमें ये लिखा है, परंतु ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। ये एक आत्मिक बात है कि जो यरूशलेम है, जैसे प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें मेमने की पत्नी अर्थात दुल्हन दिखाता हूँ। दुल्हन का मतलब जैसे फिजिकली पति पत्नी होते हैं संसार में, ऐसे नहीं, ये आत्मिक है। जिस प्रकार से एक पति अपनी पत्नी की केयर करता है, उसको सजाता है, संवारता है, उसकी देखभाल करता है, उसी प्रकार से यरूशलेम के बारे में बताया। और वहाँ पर सबसे जो बड़ी खास है, और वहाँ के जो स्रोत हैं और जो उद्भाव हैं, उसके बारे में परमेश्वर बताता है कि वो स्वतंत्र है, वो आज़ाद है। वहाँ पर गुलामी नहीं है, वहाँ पर आज़ादी है। और अगर आप इसको इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ते हैं, इब्रानियों 9 अध्याय में, तो आप देखते हैं कि कितना परमेश्वर के वचन को आज हमें पढ़ने की जरूरत है। 9 अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी बातों का महायाजक होकर प्रकट हुआ तो उसने और भी बड़े तथा सिद्ध तंबू में से होकर प्रवेश किया, जो हाथ का बनाया हुआ अर्थात इस सृष्टि का नहीं। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया तो एक ऐसे तंबू से प्रवेश किया जो हाथ का बनाया हुआ नहीं है, इस सृष्टि के समान, अर्थात वो इस सृष्टि का नहीं है। कि परमेश्वर ने जो तंबू बनाया है, जो पवित्र जो नगर बसाया है, वो हाथ का इस संसार के समान नहीं है। जो हम बनाते हैं वो खराब हो जाता है, उसमें उसका सीमेंट टूटने लग जाता है, सरिये कमज़ोर हो जाते हैं, उसका लेंटर टूटने लग जाता है, वो टपकने लग जाता है, और जिसकी सुंदरता आप देखो ऐसी नहीं है। और अगर आप परमेश्वर के पवित्र नगर को देखोगे तो लिखा है कि उसके 12 फाटक हैं, और 12 ही जो सोने चांदी के, माणिक्य के, यशब के, स्फटिक के, पुखराज, अलग अलग जो महंगे और कीमती पत्थर जिनके बारे में हम सुनते भी हैं, उनसे उनके गेट बने हुए हैं। उनके जो दरवाजे हैं, जो क्योंकि 3-3 चारों तरफ दरवाजे हैं, और ये 2400 किलोमीटर वर्गाकार बसा हुआ है, और तीनों दरवाजे जो हैं वो अलग अलग धातु के, अलग अलग चीज़ के बने हुए हैं। अब आप सोचो, जिस व्यक्ति ने कभी सोना 1 किलो सोना नहीं देखा होगा, या 10 किलो सोना नहीं देखा होगा, या 1000 किलो सोना नहीं देखा, या आप सोचो कि वो सोने की सड़कों पर चलेगा। और पुखराज, यशब, माणिक्य, चंद्रकांत, ध्रुमकांत, लहसनिया, गोमेद, मरकत, स्फटिक, नीलमणि, यशब, जब आप इन सब चीज़ों के बड़े बड़े दरवाजे देखोगे, बड़े बड़े आप गेट देखोगे परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के, तो आप सोचो आप क्या महसूस करोगे। हालेलुया। मैं सचमुच में एक्साइटेड हूँ परमेश्वर के घर में रहने के लिए। मैं रोज़ अपनी तैयारी करता हूँ, मैं रोज़ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता हूँ, अपनी पवित्रताई का ध्यान रखता हूँ। हालेलुया। और आप सोचोगे, ऐसे गेट आप देखोगे, ऐसी जगहें आप देखोगे, और इतने बड़े बड़े गेटों को आप देखोगे जो इन सब चीज़ों के बने हुए हैं। और जब आप उसकी शहरपना को देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। हालेलुया। आप उसको देखकर ब्लेस होंगे और हैरान होंगे कि ये क्या है। और हमारे यहाँ की लाइट चली गई है,
लेकिन कोई बात नहीं है, प्रभु के वचन में लिखा है कि हम हालेलुया हालेलुया कहकर उड़ जाने वाले हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइट है या नहीं है, या कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। अब आप देखो इस बात को कि परमेश्वर कितना महान है और कितना वो ब्लेस है। कोई आकर गेट खोलेगा रोशनी आने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के जो भवन बनाए गए, अभी आप देखो कि यहाँ पर लाइट चली गई, मेरे घर की लाइट चली गई और अंधेरा है। अभी आप सोचो, हाँ ठीक है, आप सोचो कि जिस नगर में आप रहोगे वहां पर अंधकार नहीं है, वहां पर सूर्य की, और अभी जो लाइट आप देख रहे हैं, अभी जो आई है लाइट, ये बाहर की रोशनी है जो सूर्य के द्वारा हमें मिल रही है। अब आप सोचो इस बात को, ये रोशनी भी हल्की है। जब आप परमेश्वर के घर में होंगे तो बाइबल में लिखा है कि वहां पर लिखा है कोई, अगर आप देखो, मैंने नगर में कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना ही मंदिर हैं। उस नगर को सूर्य और चांद के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा ने उसे आलोकित किया है और मेमना उसका दीपक है। वहां पर सूर्य की जरूरत नहीं है, वहां पर चंद्रमा की जरूरत नहीं है, वहां पर परमेश्वर का मेमना ही दीपक है। हालेलुया। वहां पर ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है, वहां पर इतनी रोशनी है, इतनी ज्योति है। आप सोचो इस बात को कि जब इस संसार में एक इंसान ने इतने, आपको मैं एक बात बताता हूं कि इस अभी एक ग्रह मिला है, अगर आप नेट पर सर्च करोगे तो टोटल पूरा का पूरा हीरो का बना हुआ है। वो इतना बड़ा है वो ग्रह जिसकी खोज की गई। यदि इस दुनिया के जितने भी पहाड़ हैं, इन इतने जैसे जैसे अगर डॉलर्स जो होते हैं, जो करेंसी होती है, महंगी करेंसी, अगर उनके पहाड़ बना दिए जाए, पूरी दुनिया के पहाड़ जितने हैं, तो वो सारे ढप जाएंगे उसके सामने। वो इतना महान है और इतना बड़ा है। आप सोचो, परमेश्वर ग्रह बनाता है आपके लिए, और बाइबल में लिखा है कि सोना और चांदी सब मेरा है, संसार की हर एक चीज मेरी है। और आप ऐसी जगह पर आप रहने वाले हैं जहां पर सूर्य की जरूरत नहीं, चंद्रमा की जरूरत नहीं, और परमेश्वर का जो पुत्र है प्रभु यीशु मसीह ही रोशनी है, वो ज्योति है। प्रभु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। हालेलुया। और जब आप हेवन में होंगे, जब आप पवित्र नगरी यरूशलेम में होंगे, तो वहां पर आपको रोशनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रभु की रोशनी में आप वहां पर रहोगे। हालेलुया। इसलिए आप आनंदित हो। आप सोचो कि वहां पर सोने की सड़कें हैं। आप देखो 2400 किलोमीटर वर्गाकार जो चीज बसी हुई है, और 2400 किलोमीटर में कोई एक पहाड़ ऐसा है जो सियोन पर्वत है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 1500 मील है। और पूरे नगर में जो सड़कें हैं और उस पहाड़ की जो सड़कें हैं, वो सोने की, चोखे सोने की, स्फटिक के समान, जो स्वच्छ है, जो बिल्कुल क्लीन है। उसके जैसी आप सड़कों पर चलोगे, सोने की सड़कों पर, सोने की सड़कें आप देखते हैं कैसे बनती है, कितना मटेरियल डलता है, और आप उन सोने की सड़कों पर चलोगे। और जो आपके घर होंगे, जो प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे पिता के यहाँ रहने के बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारे घर हैं, अगर ना होते मैं तुमसे कह देता। इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे बताई कि आपको इन दिनों में अपने आप को तैयार रखना है, अपनी स्पिरिट का ध्यान रखना है, अपनी आत्मा का ध्यान रखना है। प्रथम पुनरुत्थान के लोग ब्लेस होंगे, हम ब्लेस होंगे, और मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है कि हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। आपको अपना ध्यान रखना है। कोई मायने नहीं करता आप गरीब हैं, कोई मायने नहीं करता आप बीमार हैं, कोई मायने नहीं करता आपके पास क्या है क्या नहीं है। बाइबल बताते हैं कि जब लाजर मर गया तो वो अब्राहम की गोद में था, और जब धनी व्यक्ति मरा तो वो नरक में था। मायने ये करता है कि आप जीवन कैसा जी रहे हैं और क्या आपको आशीष मिलेगी।
हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य होंगे वो लोग जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे। इतनी सुंदर जगह, और जो परमेश्वर का सिंहासन है, उस सिंहासन से जीवन जल की नदी निकलती है। बाइबल में अगर आप पढ़ोगे परमेश्वर के वचन में, तो लिखा है 22 में, फिर उसने मुझे जीवन जल की नदी दिखाई जो स्फटिक के समान स्वच्छ थी, जो परमेश्वर के मेमने के सिंहासन से निकलकर नगर के मुख्य मार्ग से के बीच बहती है। नदी के दोनों किनारों पर जीवन का वृक्ष था, जिसे 12 प्रकार के फल लगते थे। वह प्रति माह फलता था, और इस वृक्ष की पत्तियां जाति जाति की चंगाई के लिए थी। फिर वहां कोई श्राप न था, पर इस नगर में परमेश्वर और मेमने का सिंहासन था, और उसके मुख को देखेंगे हम, और उसका नाम उनके मस्तकों पर होगा। फिर कोई रात न होगी, उन्हें न दीपक न सूर्य की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें प्रकाश देगा, और वे युगानुग राज्य करेंगे। हालेलुया। ये आशीषें हैं और ये बरकत है हमारे लिए। ये बरकत है, बड़ी बरकत है, बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। हालेलुया। और प्रभु ने कहा कि धन्य हैं वो लोग जो इन नगरों में प्रवेश करेंगे और इन नगरों में रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप परमेश्वर के वचन को देखते हैं, अगर आप इब्रानियों की पुस्तक 9:11 को आपने पढ़ा कि जो तंबू परमेश्वर ने बसाया पृथ्वी का नहीं, अगर आप इसका 11 का 10 से 16 तक आप पढ़ोगे, 12 का 22 आप पढ़ोगे, 13 का 14 आप पढ़ोगे, तो आप इन वचनों को देखोगे इब्रानियों की पुस्तक के, तो परमेश्वर ने कैसा उस तंबू को बनाया है। और ये इस पवित्र नगरी का जो स्रोत है और जो उद्भाव है इस पवित्र नगरी के, वो हैं। हालेलुया। और प्रभु ने, अगर आप देखो, प्रभु ने जब पहाड़ी उपदेश दिए, जैसे कल मैंने बताया कि धन्य है वो लोग जो मन के दीन है, कल उसके बारे में मैंने आपको बताया। और आज आपको परमेश्वर के वचन से देखना है कि धन्य है वो लोग जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के लिए पीड़ाओं को सह रहे हैं, समस्याओं को सह रहे हैं, तो बिल्कुल चिंता मत करो। आपका परमेश्वर महान है। और ऐसा नहीं है कि एक मसीह व्यक्ति, एक परमेश्वर का जन सारी जिंदगी दुख उठाता है। आज मैं आपसे बात करूंगा इस वचन के लिए कि धन्य होंगे वो लोग जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे, वो सांत्वना पाएंगे। अगर आप बाइबल को पढ़ो, परमेश्वर के वचन को मत्ती की पुस्तक के अंदर, तो क्यों प्रभु ने कहा अपने लोगों को, चेलों को क्यों कहा प्रभु ने कि धन्य है वो लोग जो शोक करते हैं, वो शांति पाएंगे। बाइबल में लिखा है कि मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसकी 4 आयत में, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे सांत्वना पाएंगे, वो शांति पाएंगे। और यदि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ो और गहराई से जाकर उसको पढ़ो, जो यूनानी शब्द है जो शोक करने का, वो पैंथियो है, जो बाइबल की असली ओरिजिनल भाषा है। यूनानी में शोक करने को पैंथियो कहते हैं। इसका मतलब है दुख का एहसास करना, या दुख मनाने वाला, या दुख महसूस करने वाला। और अगर आप ये देखो, बाइबल में जब लोग शोक या विलाप करने वाले होते थे और प्रायश्चित करने वाले, वो भूमि पर लेटा करते और स्वयं धूल में लेटते थे। जब क्षमा कर दिए जाते थे तो प्रायश्चित करने वाले भूमि पर से उठते और स्वयं को साफ सुथरा करते और अच्छे कपड़े पहनते थे। थैंक यू जीसस लाइट के लिए, प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। ये कोई मायने नहीं करती जब आप परमेश्वर के पास आते हैं। बाइबल में ये बात कहीं नहीं लिखी कि जो मसीह में आएंगे वो सारी जिंदगी दुख उठाएंगे। ये बात बाइबल में कहीं नहीं लिखी है। हालेलुया। ये बाइबल का वचन नहीं है कि एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है वो सारी जिंदगी दुख उठाए। हाँ, ये उसके पर्सनल एक रिलेशन हो सकता है कि वो सारी जिंदगी दुख उठाए शरीर में,
अगर आप साधु सुंदर सिंह जी को देखो, परमेश्वर के महान दास को, तो उनको कोई कमी नहीं थी। 5,000 बीघा उनके पास जमीन थी और उन्होंने उस हर चीज़ का त्याग कर दिया। और जब उन्होंने सेवा की, उनके पास 2 कपड़े हुआ करते थे और न्यू टेस्टामेंट वो रखते थे, और वो उन्होंने उसी के साथ प्रचार किया। और ये बताते हैं कि यूहन्ना का दर्शन उन्हें मिला अपने जीवन में, और यूहन्ना ने उनसे बात की कि वो पवित्र लोगों के बीच में, पवित्र कलीसियाओं में भ्रमण करते हैं। तो अगर साधु सुंदर सिंह जी चाहते तो वो एक घर बना सकते थे, वो एक छोटा भवन बना सकते थे, चर्च बना सकते थे, परमेश्वर उनको दे सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु ने उनके द्वारा बड़े काम किए। परमेश्वर से आप जो मांगोगे, परमेश्वर को जैसा आप लोगे वो आपको वैसा ही देगा। ऐसे प्रभु के ऐसे मैंने बहुत लोग देखे हैं जिन्होंने परमेश्वर की सेवा के लिए सब कुछ त्याग दिया, छोड़ दिया, और एक ऐसा जीवन जिया जो संसारिक जो चीजें हैं उनसे उन्होंने अपने आप को हटा लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर सभी को ऐसा रखता है, या परमेश्वर से सभी ये बात को कहें कि भाई हम शादी नहीं करेंगे, हम तो बस एक संत वाला जीवन जिएंगे, एक सन्यासी वाला जीवन जिएंगे, और हम बस जाएंगे और प्रचार करेंगे। मैंने एक व्यक्ति को देखा ट्रेन में, जब मैं हैदराबाद से आ रहा था, तो वो व्यक्ति ढपली बजा रहा था और भजन गा रहा था, और वो यीशु के भजन गा रहा था। और जब मैंने देखा तो हमने उनको अपने पास बुलाया और बिठाया और पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो। कहता है मैंने यही सेवा है मेरी, और मेरी यही बुलाहट है कि मैं ट्रेन में सुसमाचार का प्रचार करूं। उसके लिए उन्होंने बहुत गालियां खाई, थप्पड़ मारे गए, उनको दुख दिया गया सुसमाचार के लिए। तो उन्होंने उसका चुनाव किया। वो चाहते वो एक शादी कर सकते थे, घर में रह सकते थे, या कोई वो परमेश्वर से मांग सकते थे एक परमेश्वर का भवन। तो जो आप परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर वही आपको देता है। लेकिन जो बाइबल में लिखा है कि धन्य है जो शोक करते हैं वो सांत्वना पाएंगे, शांति पाएंगे, इसका मतलब कुछ और है, इसका मीनिंग कुछ और है। और जैसे मैंने बताया कि जो लोग शोक करते थे, जो लोग विलाप करते थे अपने किसी भी काम के लिए, वो हमेशा के लिए नहीं करते थे। अगर आप राजा दाऊद को देखो तो उन्होंने भी शोक किया जब उनका बेटा मरा, और वो परमेश्वर की हजूरी में रहे, दुख बनाते रहे। जब वो बेटा मर गया और किसी ने आकर उसे बताया तो उन्होंने कपड़े पहने, और कपड़े पहनने के बाद उन्होंने राजशाही कपड़े पहने, भोजन किया। शोक करने का मतलब होता है रिपेंट करना, पश्चाताप करना। शोक करने का मतलब है इस बात को महसूस करना कि मैं गलत हूं। यदि आप सांत्वना चाहते हैं तो आपको पश्चाताप करना जरूरी है। जो प्रभु यीशु मसीह की जो इच्छा है और जो वचन में लिखा है, धन्य है वे लोग जो शोक करते हैं, वही प्रथम पुनरुत्थान के लोग होंगे। यानी कि वो लोग जो रिपेंट करते हैं, जो पश्चाताप करते हैं, जो अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से माफी मांगते हैं। हालेलुया। और वो दुख का एहसास करते हैं, वो दुख मनाने वाले होते हैं। जब पाप जीवन में होता है, व्यभिचार जीवन में होता है, चोरी जीवन में होती है, लालच जीवन में होता है, तो एक मसीह जो परमेश्वर के पास आता है या परमेश्वर में है तो उसको परमेश्वर की हजूरी में जाने की जरूरत है। दाऊद के समान कि परमेश्वर मुझसे गलती हुई है, मुझसे मैं पश्चाताप चाहता हूँ। जब लिखा है बाइबल में कि जब पतरस ने इस बात को एहसास किया कि तूने परमेश्वर का इनकार किया 3 बार, और ये बात प्रभु ने पहले बताई थी, तो उसने जाकर पश्चाताप किया और रोया फूट फूट कर, और परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। जब दाऊद ने, बाइबल में लिखा है, पाप किया बेतशेबा के साथ, तो उसने पश्चाताप किया। और अगर आप भजन संहिता 51 पढ़ोगे तो उसके पश्चाताप को आप देख सकते हो। तो उसने पश्चाताप किया और रोया। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बार बार जो है पाप करो और बार बार पश्चाताप करो, ये भी नहीं है इसका मतलब, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत है। तो प्रभु में लिखा है वचन में बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। तो पश्चाताप जो है, शोक मनाना जो है, वो ये है जो प्रभु यीशु ने कहा कि धन्य है वो लोग जो शोक करते हैं। जब आपको परमेश्वर का पता लगता है, जब आप सुसमाचार सुनते हो, आप परमेश्वर को आप जानते हो, तो आप पश्चाताप करते हो, आप शोक करते हो। और जब एक व्यक्ति शोक करता है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर से माफ़ी मांगता है, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगता है, अपनी गलतियों से माफ़ी मांगता है, अपने जीवन के परमेश्वर को समर्पित कर देता है, और इस बात का एहसास करता है कि मैं पापी हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैंने वो नहीं किया जो मुझे करना चाहिए। एक व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है लेकिन वो कभी सुसमाचार के लिए उसको यूज नहीं करता,
तो ऐसे व्यक्ति को शोक करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। एक व्यक्ति ऐसा है जो सुसमाचार प्रचार करने नहीं जाता, वो अपने घर में रहता है, उसे शोक करना चाहिए। एक व्यक्ति ऐसा है जो परमेश्वर का काम नहीं करता, जो अपनी कलीसिया के प्रति ईमानदार नहीं है, अपने पासवान के प्रति ईमानदार नहीं है, जो अपने दशमांश को नहीं बोते, अपने बीजों को नहीं बोते, बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, उपवास नहीं करते, तो उनको इस बात के लिए एहसास करना चाहिए और शोक करना चाहिए, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं वो शांति पाते हैं, वो सांत्वना पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जो लोग अपनी गलतियों को मानते हैं, जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं, शोक करते हैं उन बातों के लिए, वो सांत्वना पाते हैं, उनको सांत्वना दी जाती है। यदि आप सांत्वना का, आनंद का अगर आप देखोगे तो लिखा है वो कंफर्ट होंगे, कंफर्ट जोन में जाएंगे वो लोग जो शोक करते हैं। हालेलुया। और जो शोक नहीं करते, जिन्हें अपनी कमियों का एहसास नहीं है, जिन्हें अपनी गलतियों का एहसास नहीं है कि आज मैं कैसा मसीह जीवन जी रहा हूँ, मेरी लाइफ आज कैसी है, मैं क्या डेली सुसमाचार का प्रचार करता हूँ, क्या मैं अपने फ़ोन का सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करता हूँ, क्या मैं अपने घर का सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करता हूँ, क्या अपने किचन का, अपनी रसोई का मैं सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करता हूँ। आज आप देखो कितने लोग भूखे बैठे हैं और हम लोग चैरिटी कर रहे हैं इन दिनों में। हम अपनी घटी में से और कमी में से जो भी परमेश्वर में देता है उसमें से करते हैं। और जिन लोगों को मतलब नहीं है परमेश्वर के कामों से, उन्हें शोक करने की जरूरत है। हालेलुया। यदि आपने उन पापों को रख लिया, उन पापों को इकट्ठा कर लिया, तो परमेश्वर कभी माफ नहीं करेंगे, परमेश्वर कभी क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि जो मांगता है जो उसको दिया जाता है। इसीलिए प्रभु ने कहा धन्य है वो लोग जो शोक करते हैं, यानी कि अपनी गलतियों को मानते हैं। वो शोक करने का जो मीनिंग होता था, वो धूल में लेटते थे, कपड़े फाड़ लेते थे, और जब वो पश्चाताप कर लेते थे वो तब उठते थे, कपड़े पहनते थे, और वो एक आनंद भरा जीवन जीते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया है। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आप किसी से गलती, किसी के लिए आप कुछ कर दो, कोई पाप कर दो, कोई गलती कर दो आप, और आप उससे माफ़ी मांग लो, तो क्या आप बार बार उसके पास जाकर रोते हैं उसी तरीके से? यदि आपके ऊपर कोर्ट से अनुग्रह हो गया, आपको छूट दे दी गई, आपको या पुलिस ने छोड़ दिया, आपने माफ़ी मांग ली, तो क्या आप बार बार चौकी में जाकर, बार बार जो है कोर्ट में जाकर रोएंगे, जाकर जज साहब मुझे माफ़ कर दो, जज साहब मुझे माफ़ कर दो? तो जज साहब कहेंगे भाई मैंने आपको माफ़ कर दिया है, भाई एक अच्छा जीवन जियो। आप चौकी में जाकर थोड़ी ही पुलिस वाले को, इंचार्ज को बोलोगे, जाकर चौकी इंचार्ज को कि बार बार क्या मैंने गलती की है, मुझे चोरी हुई थी, मुझे माफ़ कर दो। वो कहेंगे भाई माफ़ कर दिया था, अब दोबारा मत करना। धन्य है जो वो शोक करते हैं, वो कंफर्ट होंगे। यदि आप अपनी गलतियों को स्वीकार लो, मान लो, तो आपको हिम्मत मिलेगी, आपको कंफर्ट जोन मिलेगा, आपको सांत्वना मिलेगी, आप घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे किसी बात से। और प्रभु यीशु ने कहा धन्य है जो शोक करते हैं, और शोक उन्हें करना चाहिए जो पाप में है। ये उन बाइबल के वचनों को अगर आप गलत तरीके से पढ़ोगे तो इसका मतलब शोक करने का, आप हर टाइम शोक नहीं करते रहेंगे, हाय हाय हाय। परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार लेते हैं और कभी ना करने का फैसला, निर्णय कर लेते हैं, वो आपको माफ कर देते हैं, और वो आपको माफ करके एक ऐसा जीवन दे देते हैं जो आनंद से भरा हुआ है, जो खुशियों से भरा हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को शोक करना चाहिए, दुख महसूस करना चाहिए, जो अपनी चर्च के प्रति ईमानदार नहीं है, जो अपने परिवार के, अपने माता पिता के प्रति जिम्मेवार नहीं है, जो अपने जिस जगह पर वो जॉब करते हैं उसके प्रति जिम्मेवार नहीं है। एक बार जोइस मेयर के पास कोई पार्सल आया, वो एक जो डेंटल लाइन के अंदर थी, और उनके बॉस ने कहा कि ये पार्सल जो है, ये क्योंकि बिल तो इसका जो है वो हो चुका है, लेकिन पैसा हमने नहीं दिया, ये हम चाहे तो गमन कर सकते ये पैसा। तो जोइस मेयर के साइन होने थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं परमेश्वर को मानती हूँ और मैं इस पर साइन नहीं करूँगी। और जोइस मेयर ने बताया कि चाहे भले ही मुझे जो है उसके लिए ये नौकरी छोड़नी पड़े। याद रखो कि जो लोग अपनी गलतियों को मानते हैं, शोक करते हैं, उन्हें आशीष दी जाती है। हालेलुया, उन्हें सांत्वना मिलती है। यदि आप
सांत्वना का यूनानी शब्द देखोगे तो ये पारेकल एओ इसको कहा गया, और इसका मतलब है अच्छा महसूस करना। अच्छा महसूस करना, आप अच्छा महसूस करोगे। अच्छी सलाह इसका मीनिंग है, उन्हें सांत्वना मिलेगी। जो पारेकलो है इसका मतलब है पार एकलो, यानी कि अच्छा महसूस करना, अच्छी सलाह, आरामदायक महसूस करना, इसके मीनिंग है। जब एक व्यक्ति शोक करता है और अपनी गलतियों को मान लेता है तब वो अच्छा महसूस करता है, उसको आत्मिक सलाह दी जाती है, अच्छी सलाह दी जाती है और वह आरामदायक महसूस करता है। हालेलुया, धन्य है वे जो शोक करते हैं। हालेलुया, आप हेवनली ब्लेसिंग को अपने अंदर महसूस करोगे, आप शांति को महसूस करोगे। यदि आप यशायाह की पुस्तक उसका 61 अध्याय उसकी 2 आयत को देखो तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के दास ने कहा कि यह समय परमेश्वर के सुख में और परमेश्वर की प्रसन्नता का समय है, जो सुसमाचार का समय है। हालेलुया। और अगर आप लूका की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 16 से 19 आयत को अगर आप बाइबल में पढ़ोगे तो लिखा है कि जो परमेश्वर ने जो सुसमाचार दिया वो आनंद का सुसमाचार दिया। जब प्रभु आराधनालय में गए, आराधनालय में जाकर प्रभु ने बताया कि परमेश्वर ने मुझे भेजा कि मैं कंगालों को सुसमाचार का प्रचार करूं, कैदियों को छुड़ाऊं, बीमारों को चंगा करूं। मुझे सुसमाचार दिया, मुझे अच्छी खबर मिली। हालेलुया। आप जब पाप में होते हैं तो आपको जब समाचार मिलता है तब आप शोक करते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पश्चाताप करते हैं, गलत चीज़ें छोड़ते हैं, गलत लोगों की संगति छोड़ते हैं, आप शोक करते हैं। और जब आप माफ़ कर दे जाते हैं तब आप उस प्रसन्नता के दिन में आनंद मनाते हैं, उस प्रसन्नता के दिन में रहते हैं। आपकी स्पिरिट में एक आनंद होता है, आपकी आत्मा में एक आनंद होता है। हालेलुया। आपके जीवन में एक पीस होता है, एक आनंद होता है। आप एक ऐसी लाइफ जीते हैं, ब्लेस लाइफ, क्योंकि जब सुसमाचार मिलता है तो आप पश्चाताप करते हैं, आप बपतिस्मा लेते हैं, आप गुनाहों से तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, महसूस करते हैं, एहसास करते हैं कि मैंने गलतियां की थी। लेकिन जब आप नया जीवन पा लेते हैं, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाते हैं, आप स्वर्गीय राज्य के अधिकारी बन जाते हैं, पवित्र आत्मा की छाप ले लेते हैं, तब आप जो इंजॉय करते हैं, तब आप आनंद मनाते हैं। हालेलुया। वो सांत्वना पाएंगे, वो आशीष पाएंगे परमेश्वर से, वो ब्लेस होंगे। जब मैं प्रभु के पास आया और मैं पाप में था तब मैंने शोक किया, लेकिन जब परमेश्वर ने मेरे पाप क्षमा कर दिए, जब मेरी गलतियां क्षमा कर दी और मैं पवित्रता में जीने लगा, तब मैं आनंद में जीने लगा। हालेलुया। मैं खुशियों में जीने लगा। जो बीमारियां मेरे शरीर में थी वो जाने लगी, जो कर्ज मेरे जीवन में थे वो जाने लगे, जो दुख मेरे जीवन में थे वो जाने लगे और मैं आनंद में जीने लगा। हालेलुया। और अगर आप याकूब की पुस्तक उसका 4:9 में पढ़ोगे तो सच्चा मन फिराव बताता है वहां पर कि आप जो शोक करता है वो शोक करे। जो अपने आप को, अगर आप पढ़ोगे मेरे साथ याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 9 आयत को, तो आप समझोगे परमेश्वर के वचन को, और आपको वचन को वैसे समझना है जैसे बाइबल में लिखा है। अपने तरीके से वचन नहीं समझना, बाइबल को गहराई से पढ़ना है। अगर आप 9 को पढ़ो, 4:9, तो लिखा है शोकित हो, विलाप करो और रो, तुम्हारी हंसी आंसुओं में और तुम्हारा हर्ष विषाद में बदल जाए। इसका क्या मतलब है? एक व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता वो आनंदित रहता है। उसको ऐसा लगता है कि संसार का सारा धन दौलत मेरे पास है। इस संसार के जो रिच लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, हम जो मर्जी पाप करें, जो मर्जी गुनाह करें। ऐसे लोग आप देखोगे कि जो गलतियां करते हैं, चोरियां करते हैं, व्यभिचार करते हैं, जो थिएटर में जाते हैं, पब में जाते हैं, डांस पार्टियों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं और गंदे तरीके से नाचते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, उनके पास भरपूरी है और उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि शोकित हो, विलाप करो और रो। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि तुमने इस संसार के सुख में, तुमने इस संसार की चीज़ों को अपने लिए ऐसा बना लिया कि तुम्हें ऐसा लगता है कि अब हमारे पास सब कुछ है। हालेलुया। और जो लोग इस संसार के सुख को सुख कहते हैं, वो सुख नहीं है, वो शराब है, वो कर्स है। लेकिन जब परमेश्वर का सुसमाचार आता है तो व्यक्ति पश्चाताप करता है।
यदि आज भी आप पाप में पड़े हैं, यदि आज भी आप गुनाहों में पड़े हैं, यदि आज भी आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े हैं, तो आज आपको शोक करने की ज़रूरत है। आज भी यदि आप चोरी करते हैं, यदि आज भी आप सुसमाचार का प्रचार नहीं करते, यदि आज भी आपने बपतिस्मा नहीं लिया, तो आज आपको शोक करने की ज़रूरत है, मांगने की ज़रूरत है, पश्चाताप करने की ज़रूरत है, अपने पापों को छोड़ने की ज़रूरत है, प्रभु से कहने की ज़रूरत है रो रो करके, प्रभु मुझे पवित्र कर, मैं अपनी गलतियों से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे तौबा की ज़रूरत है, मुझे पश्चाताप की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब पाप क्षमा हो जाते हैं, जब प्रभु नया जीवन दे देता है, आप पवित्रता में जीने लगते हैं, तो आपको सांत्वना मिल जाती है, आपको आरामदायक आप महसूस करते हो, सुख महसूस करते हो, और आप एक हैप्पीनेस जीवन जीते हो, आप एक ऐसी जॉय वाली लाइफ जीते हो कि लोग आपके मुस्कुराहट को देखकर, आपके जीवन को देखकर बोलते हैं ये कितना आनंदित रहता है, कितना हैप्पी है, क्योंकि वो आत्मिक आनंद है। शरीर का आनंद अलग होता है और आत्मा का आनंद अलग होता है। हालेलुया। क्योंकि यदि कोई शरीर में बीमार पड़ जाए तो आत्मा से चंगा हो सकता है, लेकिन यदि किसी की आत्मा पाप में पड़ी हो तो कौन उसे चंगा करेगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ो, यदि आप पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 17 पढ़ोगे, इब्रानियों 9 का 27 पढ़ोगे, तो प्रभु ने बताया कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो ज्योति में चलता है वो आशीष पाता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय उसकी 9 से 11 अगर आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ो। हालेलुया। मसीह में आने के बाद व्यक्ति का नया जन्म होता है। स्वर्गीय राज्य में उसका आनंद आपके लिए होना जरूरी है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पास आ जाते हो, स्वर्गीय राज्य में आप आ जाते हो, तो आप सांसारिक सुख का अनुभव महसूस करते हो। आपकी लाइफ जो टेंशन में थी, जो फिक्र में थी, चिंता में थी, माइंडली अटैक आपके ऊपर होते थे, व्यभिचार के अटैक आपके ऊपर होते थे, लड़ाई झगड़े आपके परिवार में रहते थे, संघर्ष आपके जीवन में रहता था। जब आप शोक करते हो, पश्चाताप करते हो, तब आपका जीवन बदल जाता है, तब आपका जीवन ब्लेस हो जाता है। हालेलुया। तब आप ब्लेस हो जाते हैं परमेश्वर के पवित्र नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको वचनों को समझना है कि आपको अपने पापों से तौबा करनी है, पश्चाताप करना है। ये वचन उन लोगों के लिए लिखा है जो पाप में है। उन्हें शोक करने की जरूरत है, गलती मानने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है, माफ़ी मांगने की जरूरत है। और जब आप माफ़ी मांगते हैं, तब परमेश्वर आपको सांत्वना देते हैं, तब परमेश्वर आपकी आत्मा में पीस देते हैं, वो आपको क्षमा करते हैं। प्रभु ने कहा, यदि तेरे पाप लाल रंग के भी होंगे तो भी मैं उन्हें हिम की नाई सफ़ेद कर दूंगा। हालेलुया। तब आप दुख में नहीं रहते, आत्मिक आनंद आपके अंदर रहता है, आत्मिक खुशी आपके अंदर रहती है। भले ही आपके पास अच्छा घर ना हो, अच्छे कपड़े ना हो, भले ही आपके पास अच्छा भोजन ना हो, परमेश्वर देगा। जब आप परमेश्वर से मांगोगे, उपवास करोगे, उन चीज़ों को मांगोगे, परमेश्वर से वो देगा आपको। ये आपके फैसलों पर निर्भर करता है उसके बाद कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हो। आप लो क्लास जीवन भी जी सकते हो और आप अच्छा जीवन भी जी सकते हो, ये आपके डिसीजन पर निर्भर करता है। लेकिन आत्मिक जो बात है, इसको आपको समझना है। आप प्रभु से कुछ भी मांग सकते हो, वो आपको देगा। हालेलुया। लोग बोलते हैं, संसार के लोग कहते हैं कि भाई शांति हमें चाहिए, पीस हमें चाहिए, और शांति के लिए, पीस के लिए वो जंगलों में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं। शांति के लिए वो थिएटर में जाते हैं, शांति के लिए वो पार्टी रखते हैं, शांति के लिए वो करते हैं, शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करते हैं, रिश्तेदार बुलाते हैं, घर में टीवी लगाते हैं, फिल्में देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं कि हमें शांति आ जाए, जो हमारे मन में टेंशन है, जो फिक्र है, वो ख़त्म हो जाए। लेकिन शांति जो है वो इन सब चीज़ों से नहीं मिलती। शांति शोक करने से मिलती है, शांति पश्चाताप करने से मिलती है, रिपेंट करने से मिलती है, शांति परमेश्वर के कामों करने से मिलती है, शांति परमेश्वर के सामने नया हो जाने से मिलती है, परमेश्वर के राज्य के लिए ईमानदार होने से मिल जाती है, प्रभु के काम करने से मिलती है शांति, शोक करने से मिलती है। तब आपको एक शांति मिलती है और तब आप एक आनंद भरा जीवन जीना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। आज आप देखो इस संसार में चारों तरफ शांति शांति है।
जो लोग मेहनत करते थे, रोज़गार करते थे, रात दिन काम करते थे, वो अपने घर में बात करते थे कि मैं रात दिन काम करता हूँ, और आज वो घर में रह रहे हैं। 1.25 महीना हो गया मैं घर में हूँ, और हम तो परमेश्वर के साथ रहते हैं, तो हमें तो इन सब चीज़ों का फिक्र नहीं होता है। हालेलुया। लेकिन जो लोग कहते थे कि भाई इतनी भीड़ भाड़ है, इतनी ट्रैफिक है, इतना पोल्यूशन है, इतना सब कुछ है, तो आज तो चारों तरफ पीस है, शांति है, दुकानें बंद हैं, गाड़ियां बंद हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, लोग अपने घरों में हैं, तो क्या शांति है आज लोगों के अंदर है? तो शांति जो है वो क्या, आज पूरी दुनिया में सब बंद है। आपकी गवर्नमेंट आपके खातों में पैसे डाल रही है, जिनको राशन कम मिलता है उनको ज़्यादा मिल रहा है, बिजली के बिल माफ़ कर दिए। आप जाते हो आराम से, अगर आप फ़ोन करोगे तो आपके घर में राशन आ रहा है इस लॉकडाउन में। तो लेकिन क्या शांति मिल रही है आपको? आपके अंदर पीस है? पीस नहीं है। आज पोल्यूशन खत्म होता जा रहा है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है, क्योंकि शांति जो है वो इस संसार के सुविधाओं से नहीं मिलती है। शांति परमेश्वर के वचन से मिलती है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। इसीलिए प्रभु ने कहा पहाड़ी उपदेश में, धन्य है वो लोग जो शोक करते हैं, वो सांत्वना पाएंगे, वो शांति पाएंगे। और शोक करने वाले लोगों का मतलब वो होता है जो अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, अपने गुनाहों से पश्चाताप करते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं, परमेश्वर के कामों को करते हैं, सुसमाचार के कामों को करते हैं, अपने दशवांश को, अपने बीजों को बोते हैं, उन पर बरकत आती है, उन पर शांति आती है। जो अपनी कलीसिया के प्रति ईमानदार रहते हैं, सुसमाचार के प्रति ईमानदार रहते हैं, उन पर शांति आती है, और परमेश्वर उनको ब्लेस करता है, उनको आशीषित करता है, उनके रोग दूर करता है, उनके अंदर वो हर प्रकार की आशीषें देता है। और वही लोग प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे जिनकी स्पिरिट में, जिनकी आत्मा में शांति है। चाहे वो लाजर की तरह जीवन जी रहे हों, और चाहे वो दाऊद की तरह राजा बने हो, सुलेमान की तरह राजा बने हो, नो प्रॉब्लम। ये कोई इशू नहीं है। ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या लेना चाहता है। यदि आप परमेश्वर से मांगोगे कि परमेश्वर मुझे एक सिंपल जीवन जीना है बस, और मैं तेरा काम करना चाहता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं घर से या बच्चों से या किसी चीज़ से, अगर आप ऐसा प्रभु को बोलते हैं तो नो प्रॉब्लम। प्रभु कहता है कि जाओ, प्रीच द गॉस्पेल, सुसमाचार का प्रचार करो। साधु सुंदर सिंह ने किया। मैंने ट्रेन में आपको बताया कि ऐसे व्यक्ति को मैंने देखा। लेकिन यदि आप ये कहते हो कि परमेश्वर मुझे एक घर चाहिए, परमेश्वर आपको देगा। मुझे कपड़े चाहिए, परमेश्वर आपको देगा। मुझे अच्छा खाना चाहिए, परमेश्वर आपको देगा। दुनिया की सारी चीज़ें परमेश्वर की हैं। आप जो मर्जी परमेश्वर से मांगो, जैसी डिमांड आप परमेश्वर से करोगे वो आपके लिए करेगा। तो शांति होना पैसा होने से या गरीब होने से नहीं है। शांति होने का मतलब, दाऊद की जिंदगी में पैसों की भरमार थी, सुलेमान के जीवन में तो उसका मतलब शांति वाली बात नहीं है। और लाजर जो है वो दुखों में था तो उसकी गरीबी थी। तो ये अमीर और गरीब होने का मतलब शांति नहीं है। बीमार होने का या स्वस्थ होने का मतलब शांति नहीं है। शांति जो प्रभु ने कही वो है पापों से क्षमा प्राप्त करना, अपने गुनाहों को तौबा करना, पश्चाताप करना, उसको शांति कहते हैं। जब परमेश्वर आपको क्षमा करता है, आपके पाप माफ करता है, आपके अंदर एक इंजॉय वो भर देता है, आपकी आत्मा को वो हरी भरी कर देता है, और आप परमेश्वर के स्वर्ग के मतलब को समझ जाते हो, परमेश्वर के राज्य को समझ जाते हो, प्रभु यीशु मसीह के आगमन को समझ जाते हो, और आप यीशु के लिए अपना जीवन जीना शुरू करते हो, तो आपके अंदर शांति होती है। हालेलुया। आज अगर आप फिल्मी स्टारों को देखोगे, क्या उनके जीवन में शांति है? अभी कुछ दिन पहले मैं एक न्यूज़ को देख रहा था। एक फिल्मी स्टार ने कहा कि तो शराब के जो शराब के ठेके हैं उनको खोल दिए जाए शाम के टाइम, तो जो डिप्रेशन है लोगों का वो ख़त्म होगा। आप मुझे बताओ, क्या शराब पीने से शांति मिल जाएगी? नशा करने से शांति मिल जाएगी? सिगरेट पीने से शांति मिल जाएगी? तंबाकू खाने से शांति मिल जाएगी? या आपके पास खाना अच्छा है, अच्छा भोजन आप करते हो तो उससे शांति मिल जाएगी? आज लोग मर रहे हैं। आप फिल्मी दुनिया में देखो जाकर, उनके पास पैसों की कमी नहीं है,
मैंने अभी एक न्यूज़ सुनी, बाहर किसी एक बड़े व्यक्ति ने फॉरेन कंट्री के अंदर सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड करने से शांति नहीं मिलती है, अच्छा पैसा होने से शांति नहीं मिलती है, या आप तंगी में हैं या आप गरीबी में हैं। कोई कहे जी मैं तो पहाड़ों पे रहता हूँ, मैं तो गरीबी में रहता हूँ, मैं तो झोपड़ी में रहता हूँ, मुझे उससे शांति। नो 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 नो, ये शांति का कारण नहीं है। शांति प्रभु यीशु मसीह देता है। प्रभु ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जब आप पापों से क्षमा प्राप्त करते हैं, प्रभु को समझते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थनाओं में रहते हैं, आत्मिक जिंदगी जीते हैं, तब आपके अंदर शांति होती है। और तब आप चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे आप काले हो चाहे गोरे हो, आप चाहे बीमार हो चाहे स्वस्थ हो, आपके अंदर शांति रहती है। और ये आपके डिमांड के ऊपर निर्भर करता है कि आप परमेश्वर से क्या मांगते हैं। उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, और खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जिसके अंदर स्वर्ग की शांति है, जो हेवनली जीवन जीता है, पृथ्वी पर रहने के बाद भी उसको पता है कि मैं स्वर्ग का वासी हूं, मैं हेवन का वासी हूं, मैं पवित्र नगर यरूशलेम का वासी हूं, तो उसके अंदर शांति रहती है। और शांति आपके अंदर तब तक नहीं आएगी जब तक आप शोक नहीं करोगे, जब तक अपनी गलतियों को आप मानोगे नहीं, पश्चाताप नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर शांति कभी नहीं आ सकती। नो, बिल्कुल नहीं आ सकती। आप जैसा मर्जी जीवन जीकर देख लो, जो आप शराब पीकर देख लो, आप अच्छी डांस पार्टी में जाकर देख लो, पहाड़ों पर जाकर देख लो, आप कहीं पर भी जाकर देख लो, आपको शांति नहीं मिल सकती, सांत्वना नहीं मिल सकती। शांति आपको तब मिलती है जब आप परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों से तौबा करते हो और परमेश्वर के कामों करने का फैसला करते हो। हालेलुया, तब आपको शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर स्वर्ग आ जाता है, हेवन आ जाता है। जो मैंने आपको बताया प्रकाशित वाक्य के अंदर, आपके अंदर हेवन आ जाता है। हालेलुया, आप स्वर्ग जीना शुरू कर देते हो। आपको मरने का डर नहीं होता उस समय, आपको खाने का डर नहीं होता, आपको रहने की फिक्र नहीं है, आपको बीमार होने की फिक्र नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के पास सब कुछ है। आपको रात की और दिन की फिक्र नहीं है। आपकी फिक्र का खत्म होना ही शांति है, आपकी चिंताओं का खत्म होना ही शांति है। और स्वर्ग में आप इन सब चीजों से परे रहोगे, आपको फिक्र नहीं होगा, आपको चिंता नहीं होगी। जब आप परमेश्वर के पवित्र नगर में रहोगे, वहां पर कुछ भी नहीं आपको करना पड़ेगा। आप बस आप वर्शिप करोगे, आराधना करोगे, एक अच्छी जीवन को जियोगे। इसीलिए जो उसके फाटक है स्वर्ग के, वो क्या अद्भुत है। वो उसकी सड़कें सोने की है, जीवन जल की नदी बहती है परमेश्वर के सिंहासन से। वहां पर सूरज की जरूरत नहीं है, वहां पर चांद की जरूरत नहीं है, वहां पर लाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के अंदर ज्योति है और उससे पूरा वो नगर है, वो प्रकाशमान रहता है। आपको अपनी तैयारी करनी है, आपको अपनी बेस्ट तैयारी करनी है। प्रभु यीशु ने कहा धन्य है जो शोक करते हैं, वो शांति पाएंगे। आज आपका वचन जो आपको दिया गया वो आपको समझ में आना चाहिए कि शोक करने का मतलब है पश्चाताप करना, रिपेंट करना, गुनाहों को मान लेना कि प्रभु जो मैंने आज तक नहीं किया, परमेश्वर तेरे लिए मैं वो करूँगा। यदि मैंने परमेश्वर अनाथों की शुद्धि नहीं ली, मैं लूँगा। विधवाओं की शुद्धि नहीं ली, मैं लूँगा। परमेश्वर, मैं अपने माता पिता का सम्मान करूँगा, तेरे सुसमाचार का प्रचार करूँगा, अपने चर्च के प्रति ईमानदार रहूँगा, अपने पासवान के प्रति ईमानदार रहूँगा, पाप के प्रति मैं अवेयर रहूँगा, मैं पाप नहीं करूँगा, गलत संगति से मैं बचूँगा, पापी लोगों से मैं बचूँगा, पवित्रताई में रहूँगा, वचन पढ़ूँगा, उपवास करूँगा, प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर तेरे कामों को मैं करूँगा। और जब आप ऐसा करते हैं, आपके अंदर शांति आती है, आपके अंदर पीस आता है, आपके अंदर छुटकारा आता है, आपकी आत्मा आज़ाद होती है शैतान के जकड़े हुए बंधनों से, और आपकी लाइफ के अंदर बदलाव आने शुरू होते हैं। लोग आपसे मिलते हैं और आपके द्वारा ब्लेस होते हैं लोग। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आप सबको आशीषित करे, और परमेश्वर की शांति आपके अंदर बनी रहे। परमेश्वर आपको ऊंचा करे और ये शांति आपके जीवन के अंदर अनंत काल तक रहने वाली है। हालेलुया। अपने पापों को लेकर मत चलो, क्योंकि पाप अगर आप साथ रखोगे तो आप कभी शांति नहीं ले सकते। अगर आप मसीह को भी मानते हो, अगर आप चर्च भी जाते हो, तो शांति आपको नहीं मिलेगी। भले ही आप किसी भी चर्च के हिस्से हो, आपको शांति नहीं मिलेगी। भले ही आप जनरेशन टू जनरेशन बोर्न क्रिश्चियन हो, आपको शांति नहीं मिलेगी।
शांति आपको पश्चाताप करने से मिलेगी, अपनी गलतियों को मानने से मिलेगी, उन्हें छोड़ देने से मिलेगी, प्रभु के अनुसार चलने से मिलेगी। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और पश्चाताप करें अपनी गलतियों से, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप शेयर करें, दूसरों को भी इन वचनों को सुनाएं जो वचन बताए गए, क्योंकि हम जल्द प्रभु यीशु के पास मिलेंगे पुनरुत्थान में, वो आने वाला है। आइए हम परमेश्वर के सामने जाएं और अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज का वचन प्रभु आपने कहा, धन्य है जो वो शोक करते हैं वो शांति पाएंगे, सांत्वना पाएंगे। पिता परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है जो स्वर्ग के लोग हैं प्रभु, फिक्रमंद नहीं होते परमेश्वर, वो फिक्र से परे होते हैं, चिंताओं से परे होते हैं परमेश्वर। जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना वो सब शांति पाएं, अपनी गलतियों से, अपने पापों से तौबा करें, पश्चाताप करें, रिपेंट करें, और परमेश्वर तेरी आत्मिक शांति को अपने जीवन में लें और तेरे नाम की महिमा करते हुए जीवन बिताएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं पिता। जो बीमार हैं उन्हें चंगा कर, आशीषित कर, हर बंधन टूट जाए, डिप्रेशन के बंधन टूट जाए, पाप के बंधन टूट जाए, व्यभिचार के बंधन टूट जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते परमेश्वर ब्लेस करता हूँ और एक जन को मेरे परमेश्वर तेरी शांति इनके जीवन में जाए, अंधकार की शक्तियाँ टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के द्वारा। मेरे परमेश्वर ने आप ब्लेस करें, आशीषित करें, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको ब्लेस करें, आशीषित करें, और कल फिर मिलेंगे परमेश्वर ने चाहा, परमेश्वर की जीवित हजूरी में, पुनरुत्थान की शिक्षा के दूसरे भाग में। आप याद रखो ये पुनरुत्थान की तैयारी हो रही है। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे, अपने परिवारों में रहो। गवर्नमेंट के जो जितने भी एडवाइजरी है उनको पालन करो, उनके रूल्स को फॉलो करो, उनका पालन करो। और मैं आपको ये सच बता रहा हूँ कि इस वचन को आपको बार बार सुनना है। इस मैसेज को आप फेसबुक पर सुन सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सुन सकते हो, पास्टर नरेश पॉल मिनिस्ट्रीज पर। और जितना आप इस वचन को सुनोगे, धन्य है वे जो शोक करते हैं वो शांति पाएंगे। इसके मीनिंग को अगर आप समझोगे तो आपका जीवन बदलने वाला है, सांत्वना आपके जीवन में आने वाली है, पीस आपके जीवन में आने वाला है, बरकत आपके जीवन में आने वाली है, छुटकारा आपके जीवन में आने वाला है, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को सुन लिया, अगर आपने इन वचनों को ध्यान से सुन लिया, मैं आपको बता रहा हूँ आप बड़ी गवाही दोगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। बिग टेस्ट में आपका हिस्सा बनेंगी। और जो परमेश्वर ने मुझे बताया, जो पुनरुत्थान की शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं लोग, वो बड़ी गवाहियों को देंगे। मैं उनके बंधनों को टूटते हुए देख रहा हूँ, मैं उनको आज़ाद होते हुए, फ्री होते हुए देख रहा हूँ, अचंभित रीति से, अद्भुत रीति से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर छू रहा है आप लोगों को, आपकी स्पिरिट को छू रहा है, आपकी आत्माओं को छू रहा है। आप इन वचनों को सुने। पुनरुत्थान की शिक्षा के जो भाग हैं वो 1 या 2 नहीं होंगे, वो लगभग 15 से 20 होंगे, जो परमेश्वर ने मुझे दिया और मुझे बताया, वही मैं आपको बता रहा हूँ। इन वीडियो को आप शेयर करें, दूसरों के साथ साझा करें। हमारे जो यूट्यूब चैनल है पास्टर नरेश पॉल मिनिस्ट्रीज, उसको आप सब्सक्राइब करें। इन वचनों को आप सुने और अपनी तैयारी करें, और बड़ी बरकतों का आप देखने वाले हैं, आप ब्लेस होने वाले हैं। जितनी भी प्रार्थनाएं आप कर रहे हैं, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको बोल रहा हूँ, इन प्रार्थनाओं के उत्तर आप लोग अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और कोई आपकी इन प्रार्थनाओं को रोक नहीं सकता। मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, यहोवा आपको ब्लेस करेगा। क्योंकि जिनके अंदर हेवन की शांति होती है, जिनके अंदर स्वर्गीय ब्लेसिंग है, स्वर्गीय आशीष है, जो हेवनली जीते हैं, जो पवित्र नगर यरूशलेम के तरीके से जीते हैं, वो ब्लेस होते हैं। और जो धरती के तरीके से जीते हैं, संसार के तरीके से जीते हैं, वो कभी ब्लेस नहीं होते। और अगर यदि आप स्वर्गीय तरीके से जीना शुरू कर दें, इन वचनों को परमेश्वर ने देने के लिए मुझे इसीलिए बोला ताकि आप हेवनली जी सको और आप हर चीज ले सकते हो। हर चीज, मैंने कहा कोई भी चीज क्यों ना हो, ये संसार सारा परमेश्वर का है, ब्रह्मांड परमेश्वर का है, सोने के खाने हैं परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई। ऐसे ऐसे ग्रह हैं जो सोने के हैं, जो हीरो के हैं, जहाँ पर हीरो की बारिश होती है। ऐसे ऐसे ग्रह हैं, ऐसी ऐसी खादानें हैं। आप सोचो, अगर आप हेवनली जियोगे, बाइबल में लिखा है स्वर्ग में ऐसी पतियां हैं जिनके जो जाति जाति की चंगाइयों के लिए हैं,
सोचो अगर आप स्वर्गीय तरीके से रहोगे, उन पतियों के साथ अगर आप टच कर जाओ, स्पर्श कर जाओ, तो आप शरीर में चंगे हो जाओगे। सोचो अगर आप जीवन जल के फल को खा लो तो आपको मृत्यु का डर नहीं होगा, मौत आपको नहीं मार सकती, कोई नहीं आपको मार सकता, कोई रोड एक्सीडेंट आपको नहीं मार सकता। अगर आप परमेश्वर के घर में, आत्मिक घर में रहना शुरू करो, तो जिस घर में आप रहते हो उस घर में आप आत्मिक रहोगे, भले ही वो मिट्टी का हो। आपको आत्मिक जीना है, हेवनली जीना है, प्रकाशित वाक्य आपको रोज पढ़ना है। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। कल फिर मिलेंगे परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मैं आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहा हूं, उपवास के साथ कंटिन्यू मेरे उपवास चल रहे हैं और मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आप हमारे फेसबुक पर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं ताकि मैं और मेरी टीम आपके लिए लगातार प्रार्थना करें और आप सब ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आप सबको आशीष दे। कल फिर मिलेंगे परमेश्वर की जीवित हजूरी में और आपको तैयारी के साथ बैठना है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। 10 बजे हम परमेश्वर के वचन को शुरू करते हैं, 10 बजे या 10 से 5 मिनट ऊपर या 10 मिनट ऊपर, और आपको तैयारी करनी है अपनी। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। प्रभु आप सबके साथ है यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे परमेश्वर की जीवित और पवित्र हजूरी में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की सबको।